Now we will do 3 times Om chanting. You guys will do and I'll listen and watch you. Because जब मैं ओम करती हूँ तो बाकी सब साइलेंट मोड पे रहते हैं और मुझे सुनते हैं. So let me correct you guys. मॅडम लास्ट टाइम यू सेड की तुम्ही मला एक मतलब एक करून दाखवाल म्हणून तो ओमचं लास्ट हा ते लास्ट I'll show राऊंड now. गेलं आपलं. हा I'll show you now. हा डीप ब्रीदिंग लेना है. हथेलियां चिन मुद्रा में आकाश की तरफ खुली. आप ऐसी भी रख सकते हैं. मुद्रा में रखेंगे उसके बेनिफिट बढ़ जाते हैं. दोनों मुद्राएं नी पे अपने प्लेस करनी है. आंखें हल्के से क्लोज और एक लंबी गहरी सांस लेनी है धीरे से और उसे छोड़ना है. उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे छोड़ते हुए फिर हम ओम चैंटिंग करेंगे. ओ मैम पॉज हो गया है. ओ ओ सुनाई दिया मैम आपको? हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग सुनाई दिया फिर नहीं सुनाई दिया. एक्चुअली वो शायद कुछ ऑनलाइन का प्रॉब्लम है क्योंकि जब स्टूडेंट्स भी करते हैं ना तो स्टार्टिंग का 2-3 सेकंड का ही आता है फिर वो साइलेंट पे चले जाते हैं. अभी हम करें. हाँ. आई स्टार्ट. या ओ वो कर रहे हैं तो उनको करने दो. हाँ ऐसे हो रहा है. शुरू में होता है फिर वो साइलेंट पे चला जाता है. नहीं मैंने कहा वो कर रहे हैं तो फिर इसलिए. ओ अब आप कीजिए सलूजा जी. ओ ओ ओ हो गया कोशिश मैम. कीजिए कि रोज उठने के बाद 11 बार ओम का जाप करें. बेड पे बैठ के ही करे चलेगा. पहले आप जाके फ्रेशन अप होके आए, पानी पिए गर्म पानी और उसके बाद 11 बार ओम का जाप करें. उससे जो है ना हमारा इंट्यूशन एक्टिवेट होता है. एक्चुअली इंट्यूशन एक्टिवेट करने का सही तरीका जो है ना 3:30 बजे रात रोज को. रात को. 3:30 बजे अगर आप ओम 3 बार भी करते हो ना तो आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होता है क्योंकि उस बार वो वाइब्रेशंस वातावरण में होते हैं. तो आप सिंपली क्या कर सकते हो 3:30 का अलार्म लगाइए, उठ के बस ओम चैंट करके वहीं पे वापस सो जाइए. आजकल तो नींद ही नहीं आती मैम. कई बार उठी होती हूँ मैं. तो वो आपका जो है ना इंट्यूशन बढ़ाएगा मतलब मैं नॉर्मली अगर आप पाठ ऐसे कर करें. लेती हूँ उस समय अपना जो हमारा एक हम्म मूल मंत्र का पाठ है. तो हम्म वो मैं मोस्टली कर लेती हूँ अगर मतलब इफ आई एम अवेक. कोई नींद नहीं आ हम्म रही है. वो आजकल आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ मेनोपॉज और समथिंग आई डोंट नो. तो इट इज ऑल हम्म बकवास थिंग्स हैपनिंग इन द बॉडी. तो हम्म बट आई डू दैट पार्ट. या सो आप उसमें 3 बार ही सही लेकिन 3:30 का टाइम है ना 3:30 उसका इंपॉर्टेंस है. थ्री ओके. थर्टी 3 टाइम ओम. ओके. हाँ ये आपको करना है. आप इसको करके देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट. मैंने अपने मोबाइल में वही किया है. मैं 3:30 का लगाया है अलार्म. कहीं पे भी रहो 3 बार करने में कोई 1 मिनट भी नहीं लगता है. हाँ हो इट्स नॉट जाता इवन 1 मिनट.
करेक्ट। और कोई उसके रिचुअल नहीं कि आपको नहाना है या मंदिर में जाना है, या जहां आप बैठे हो वहां पे बैठे बैठे करो। जी। नाउ विल स्टार्ट विथ आवर रूल्स. Manoj, you can mute everybody. First of all, strong earthiness should be invented in south, southwest, and west direction. Land surveying should be improved by taking big pits. मुझे भी म्यूट कर दिया था. First of all, strong earthiness should be invented in south, southwest, and west direction. Land surveying should be improved by taking a big pits in north, northeast. पिट का मतलब है होल्स करना वहां पे बड़े बड़े. रत्नाध्याय of Ketu system should be done according to Brahmasthana place, Brahma place. All these things should be advised sitting in your office instead of the spot. It is important to take this care for your own protection. ये रूल तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार अपने पहले क्लास में शायद मैं सबको इसको समझा देती हूँ कि क्लाइंट के वास्तु के वहां जाके आपको कुछ भी नहीं बताना है. आपको सिर्फ जाके वास्तु इंस्पेक्शन करना है, उसके वीडियोस लेने हैं, फोटोज लेने हैं. उसके बाद आप क्लाइंट को अपने ऑफिस में या बाहर कहीं मिलिए और फिर उनके वास्तु के बारे में गाइडेंस दीजिए. उस प्रॉपर्टी में खड़े होके उसके गाइडेंस नहीं देने हैं, ये आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए है. चाहे वो वास्तु नॉर्थ फेसिंग ही क्यों ना हो, उस वास्तु में खड़े होके आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ कि ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस मत, ये तोड़ो वो तोड़ो, इसमें निगेटिविटी है, ये है. बिल्कुल नहीं. क्लाइंट को बोलिए हम वास्तु देखेंगे, फ्लोर प्लान दीजिए, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर हम दूसरे मीटिंग में आपको सब एक्सप्लेन करेंगे. और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे बड़े बड़े पिट मतलब बड़े बड़े गड्ढे लेके उसमें केतु रत्नाध्याय जो है वो करना है. अब केतु रत्नाध्याय क्या है? तो केतु रत्नाध्याय का पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें जो हमारे 9 पद है उसमें कौन से पद में कौन सा जेमस्टोन जाएगा. एक एक ही डाल सकते हैं आप, अगर अच्छी क्वालिटी का डालोगे एक एक जेमस्टोन भी सफिशियंट है. बहुत भर भर के डालना है तो वो क्लाइंट के बजट पे डिपेंड है, क्योंकि एक जेमस्टोन सिंगल पीस भी 15 से 20 हजार तक जाता है. तो आप केतु रत्नाध्याय में जितने 9 रत्न है वो 9 पॉइंट्स पे स्थापित कर सकते हैं. उसे वैडू रत्नाध्याय भी कहा जाता है. जिसका फोटो शेयर करूंगी ना, उससे आपको एकदम क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वो इतना सिंपल है कि अगर वहां लिखा है रूबी डालना है तो बस एक रूबी डाल देना है, आपको इतना ही करना है. बस वो डायरेक्शन जो है वो उस पर मार्क किया हुआ फिक्स चार्ट है. वो जो डायग्राम्स का एक और पीडीएफ में शेयर करने वाली हूँ उसके साथ दे दूंगी. प्रोडक्ट का पीडीएफ तो आपको मिल गया है शायद. Now, terraces in west, wells or cisterns in the west, more windows in the west, large courtyard in the west, sloping roofs in the west, sloping land in the west, and roads coming from the west are all defects of the western direction. Then, okay. When there is a dosha in the east direction, this dosha of the west turns into Mahadosha. As Vastu Shastra is a dual energy flow system, the two directions facing each other, the deity and the tattva, affect each other. जब हम कोई भी दिशा या कोई भी चीज पकड़ते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री दोष को हम महत्व क्यों देते हैं, ये इस रूल में समझाया है. वापस जाओ मनोज थोड़ा सा फिर से. हाँ, तो इसमें दोष कौन से दिए कि वेस्ट में अगर टेरेस है, वेस्ट में गड्ढा है, वेस्ट में विंडो है, रिजर्वायर है, और बड़ा सा कोर्टयार्ड है, गार्डन है, या स्लोपिंग रूफ. रूफ आप आजकल आप देखोगे डिजाइन के लिए भी हम थोड़ा सा स्लोप एक साइड में देते हैं, तो वो स्लोप जो है ना साउथ या वेस्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो भी वो एक दोष बन जाता है, क्योंकि वो पिरामिडल शेप नहीं बनता है, वो सिर्फ एक ही स्लाइड में स्लोप दे देते हैं, तो उसका कट बन जाता है. और ये कट अगर अस्त दिशाओं में चला जाए तो उसके डिफेक्ट आते हैं. स्लोपिंग लैंड इन द वेस्ट एंड द रोड कमिंग फ्रॉम वेस्ट. वेस्ट से अगर रोड भी प्रॉपर्टी के पास आ रहा है दरवाजे के ऊपर, तो उसे भी एक दोष माना जाता है. अब हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर एक दिशा में दोष है, उसके 180 डिग्री दूसरी जो दिशा है वो आपको देखनी ही है. जब आप दूसरी दिशा देखोगे तो आप समझोगे कि क्या वो दोष ब्रह्मस्थान को छेद कर आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हुआ है. अगर वो दोष आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट इसकी रेमेडी करोगे.
अगर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो पहले आप अस्त दिशा की रेमेडी करोगे, फिर आप उगम दिशा की रेमेडी करोगे। एज पर वास्तु शास्त्र इज द ड्यूअल एनर्जी फ्लो, मतलब दो तत्वों का और दो दिशाओं का मिलाप जो है उससे वास्तुशास्त्र का संबंध जोड़ा जाता है। दो दिशाएं और दो तत्व का मतलब क्या है, हमारे जो फ्लैट्स है वो अब आजकल क्या हो गया, विदिशा में चले गए हैं। मुख्य दिशाएं जो है वो कॉर्नर में आई है, इसलिए हमें किसी भी एक तत्व को संभालना मुश्किल हो जाता है। हमें दोनों दिशाएं जो है उनका बैलेंस और उनके तत्व देखने हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको, दोनों दिशाओं को ध्यान देना है और जिस भी दिशा को हील करना है उसके 180 डिग्री पे भी ध्यान देना है, एंड देन यू सजेस्ट द रेमेडी। क्योंकि जो देवता एक दूसरे के सामने है, वो देवता जो है, वो देवता एक दूसरे को, अगर विरुद्ध देवता आते हैं और उसमें से एक विक्षेप देवता है, विक्षेप देवता मतलब असुरी देवता, तो वो ज्यादा हार्म कर सकती है। इसलिए उनको देखना है कि वो प्रॉपर है या नहीं, वहां पे कोई दोष सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है क्या। जैसे कि अगर वेस्ट में आपने कट देखा है तो ईस्ट में एक्सटेंशन है क्या, ये भी देखना है। अगर वेस्ट खुली है और ईस्ट बंद है तो वो क्या हो गया, डबल दोष हो गया। पॉजिटिव सोर्स बंद हो गया, नेगेटिव सोर्स ऑलरेडी ओपन है। इसलिए ये देख के फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल मनोज। एक ही मिनट, मुझे जस्ट एक मिनट दीजिए। यहाँ का एक जो दूसरा है ना, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। जस्ट उनको एड्रेस भेजना है, मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ का। तो मुझे एक ही मिनट, आई एम सो सॉरी। उनको बस एड्रेस भेज दो। हाँ, दूसरा ले लिया मनोज तुमने? Yes, ma'am. Okay. As the dosha of the western direction is connected to the seventh house, like the natural horoscope, due to this dosha, one has to suffer the fruits of hindering of in marital happiness, loss of partnership in proportion to the intensity of doshas. One experiences intensity in the prediction. अब इसमें कैसा है कि वेस्ट में दोष है, मतलब पश्चिम दिशा में, मतलब क्या हुआ, शनि का दोष आ गया। अब कुंडली में सप्तम स्थान जो है वो शनि का नैसर्गिक स्थान है, वहां पे अष्टम स्थान शनि का नैसर्गिक स्थान माना गया है, और सप्तम स्थान है वो शादी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो अगर आपके पश्चिम में दोष है तो उस कुंडली में शनि जो है वो पश्चिम में होने के चांसेस, यानी सप्तम स्थान से जुड़ा या सप्तम पे उसकी दृष्टि या किसी ना किसी कारण का उसका सप्तम से कनेक्शन होना, ये बातें देखी जाती है। तो इस दोनों कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आता है, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारा लॉस बिजनेस में होता है। और शनि वैराग्य का स्वामी है, तो सबसे पहले डिवोर्स के योग जो है या सेपरेशन के योग जो है वो ज्यादा प्रबल बन जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में। इसीलिए हमें जब भी कोई दिशा या ग्रह देखते हैं, नैसर्गिक कुंडली में उसी ग्रह को फिर से देखना है। जैसे पश्चिम दिशा में अगर शनि है, पश्चिम का स्वामी वास्तु के अनुसार, तो व्यक्ति की कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, और जो पश्चिम दिशा आती है वो है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान कितना प्रबल है, ये दोनों चीजें कुंडली में स्टडी करके फिर ही आप कोई भी प्रेडिक्शन उसको दे दोगे। When there is a dosha in the west southeast direction, this hindrance in married life is experienced due to the weakness of the husband. For example, it can be experienced when there is a terrace in the southeast and terrace in the west. जाओ नीचे जाओ। ओके, इतना ही है। सो व्हेन देयर इज अ दोषा इन द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, दोनों डायरेक्शन को आप समझिए। वेस्ट का स्वामी है शनि,
जहाँ से हम वैवाहिक सुख देखते हैं, और साउथ ईस्ट से शुक्र और मंगल को देखते हैं और पुरुष को देखते हैं, और शुक्र जो है उसे स्पर्म्स भी कहा जाता है। जब आपके वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों दिशाओं में एक जैसा दोष पाया जाता है, वहां सेपरेशन के साथ साथ संतान हानि या बच्चे ना होना ये प्रॉब्लम भी देखा जाता है। और इस समय आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है कि आप अपने हस्बैंड के रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि शुक्र खराब है तो स्पर्म्स काउंट्स में या उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पे नॉर्थ का कोई भी संदर्भ नहीं है, तो मेडिकल साइंस में भी फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, मेल की बॉडी में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना सटीक प्रिडिक्शन आप इस रूल के साथ कर सकते हो कि अगर आपके वेस्ट और साउथ ईस्ट में दोष है। नेक्स्ट, when there is a mahadosha in the west and south, the cause of hindrance in married life is the loss of all kind of work capacity due to an accident on the part of the husband. If there is a severe dosha, Gruhaswami will die unnaturally and accidentally. ये रूल है, ये बताने से पहले आपको कुंडली में अष्टम स्थान और 12th हाउस, 8 और 12th हाउस दोनों देखना जरूरी है, क्योंकि अष्टम से हम आयु देखते हैं कि कितना जीवन जिएंगे, 12th से हम एग्जिट देखते हैं, तो उस समय कौन सा प्लैनेट ट्रिगर हो रहा है। लेकिन अगर आपके घर का साउथ ओपन है, नॉट साउथ वेस्ट नॉट साउथ ईस्ट, एग्जैक्टली साउथ अगर ओपन है, तो वहां पे सडन एक्सीडेंट या सडन डेथ होने के चांसेस जो है ना वो बहुत प्रबल हो जाते हैं उस गृह स्वामी के लिए। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि साउथ इज अ अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट वीक हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी चली जाती है। स्टेबिलिटी नहीं है मतलब आपका जो भी जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, हर चीज में आपको क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, और उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो इससे दो चीजें हो सकती है, या तो सडन एक्सीडेंट होगा या सडन सुसाइडल इवेंट होगा, और ये दोनों में से एक होके उस घर के जो गृह स्वामी है उनकी डेथ होने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, हैविंग अ कट इन द साउथ एंड टेरेस इन द वेस्ट, having a terrace in the south and the roof slope in the west, having a well or a fountain in the south and the terrace in the west, having a large courtyard in the south and having a cut in the west. Two directions should be considered this way. This will give you the better sense of result. अब ये रूल्स है, मैं आपको कितने भी समझाऊं, आपको अपने पर्सनल नोट इसके ऊपर निकालने हैं। जैसे इस रूल में उन्होंने क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों दिशाओं में वो एक्सप्लेन की हुई है। तो ये दो डायरेक्शन जो है ना, इसके सारे दोष आपको एक एक्सेल शीट बना के आप ना डायरेक्शन वाइज लिखिए, 8 दिशाएं लिखिए, कौन सी दिशा में कौन सा दोष हो सकता है और उसका परिणाम क्या होगा। ये जो रूल है ना, इसको आप अगर चार्ट के टेबल के रूप में बनाएंगे तो आपको स्टडी के लिए जो है ना थोड़ा और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, if there is a dosha in the west as well as in the north, woman will suffer from the diseases like marital life will disturbed. For example, there is a toilet in the north and the terrace in the west, the staircase in the north and the double height in the west, a closed north and the large courtyard in the west. Observe the defect in this way. तो जब भी उत्तर दिशा में दोष आता है और उसके साथ साथ अगर पश्चिम दिशा में भी दोष आता है, तो फीमेल्स का हेल्थ इशू और फीमेल्स का मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो जाता है। उसके साथ साथ नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ जाए और वेस्ट में टेरेस आ जाए, स्टेयरकेस नॉर्थ में आ जाए, डबल हाइट वेस्ट में आ जाए, तो ये क्या करता है, वैराग्य तत्व को एक्टिवेट करता है, जल तत्व को कम कर देता है, वायु तत्व को प्रबल कर देता है। वेस्ट का वायु तत्व अगर एक्टिवेट हो तो क्या होगा, अच्छे इवेंट जो हमारे जीवन में है उसकी श्रृंखला टूट जाएगी और घटनाएं जो है वो विपरीत घटने लगेगी, जीवन में जो अनवांटेड चीजें हैं वो घटने लगेगी। बहुत से लोग आपको बताएंगे भी, आपके फ्रेंड्स एंड ऑल, की सब कुछ मतलब सब अच्छा था, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, और जैसे ही घर बदला सडनली कुछ कंट्रोवर्सी हो गई और मैरिड लाइफ में बैरियर आ गया या सेपरेशन आ गया या कुछ हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी जो रिसेंट केस हमने किया है। मनोज, आई वांट यू टू जस्ट stop the recording for this because भले ही हम
इसीलिए अस्त दिशाओं का बंद होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो आज नहीं तो कल अपना रूप जरूर दिखाएगी। और इवेंट देखने हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वेस्ट खुला था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब शादी हो गई तो वेस्ट का दोष ट्रिगर हो गया। मतलब जो घटना है उस घटना से रिलेटेड व्यक्ति उस घर में है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। जैसे उस घर में कोई फीमेल थी ही नहीं पहले, जब फीमेल आई तब प्रॉब्लम ट्रिगर हुई, तब तक उनको सिर्फ करियर छोड़ के और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे। इफ दोषा in a northwest direction may not produce a great evil effect, but when a dosha in the northwest is added to dosha in the another direction, it turns a simple dosha in the other direction into the great dosha. It means that only the northwest faults has limited impact in the house where there is no female offspring, and the effect of Vayave dosha is often not felt. जो मैंने अभी आपको explain किया, that is the next point कि जिस दिशा में दोष है उस दिशा से जिस व्यक्ति को हम जोड़ते हैं वो व्यक्ति उस घर में अगर है तो उस दोष के इम्पैक्ट आपको दिखेंगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट में हम कन्याओं को जोड़ते हैं, लेकिन किसी फैमिली में बेटा है, उनको बेटियां है ही नहीं, तो उन्हें वो दोष ट्रिगर नहीं होगा। उनके जाने के बाद जो वहां पे फीमेल आएंगी उनको ट्रिगर होगा। लेकिन क्या वो दोष उस घर में नहीं है वो या देगा नहीं, ऐसा है नहीं, वो दोष उसी घर में है, उस घर में फीमेल नहीं है। मतलब ये जो फैमिली है इनको नॉर्थ वेस्ट का जो कन्याओं से रिलेटेड दोष है वो नहीं आएगा। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, इम्पैक्ट लिमिटेड हो गया, बदनामी का योग टल गया, तो कंट्रोवर्सी टल गई, तो इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड हो गया। इम्पैक्ट डबल कब होता है, जब ये नॉर्थ वेस्ट का दोष 180 डिग्री में एक्सटेंड होके अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाएगा, तब वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, a house with northwest aspect often experiences theft from servant. Along with these northwest doshas, if there is a dosha in the southeast and southwest direction, not only theft can occur in the building, but also a violent incidents can occur. If there is a severe dosha in the south-southwest, the lord of the house experiences deathly agony due to the extreme violence in the case of such theft. मतलब अगर घर में आपके नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में दोष है और घर में कन्या नहीं है लेकिन सर्वेंट्स है, तो सर्वेंट से चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो चीजें चुराएंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ 180 डिग्री पे साउथ ईस्ट में भी दोष है तो चोरी के साथ साथ क्या होगा, वॉयलेंट इवेंट होंगे, क्योंकि मंगल भी है ना वहां पे शुक्र के साथ, तो मंगल बिगड़ जाएगा। मार्स इज अ वॉरियर, तो क्या होगा, अनवांटेड वॉयलेंस उस फैमिली में बढ़ जाएगा, एक दूसरे को मारना, फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। एंड वो नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो क्या होगा, बाहर से आई हुई व्यक्ति से वॉयलेंस बढ़ेगा। किसी घर में जब चोरी और उसके साथ मर्डर ये सारी चीजें होती है, उस घर में ये 180 डिग्री वाला दोष जो है ना वो बहुत कॉमन देखा जाता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का, जहाँ पे ऐसे केसेस या चोरी के लिए मर्डर वगैरह ये सारे केसेस हो जाते हैं। गो नेक्स्ट मनोज। If there is a Mahadosha in the east, southeast direction along with the northwest, it may result in abducting the child of the house for ransom and killing them in abduction. अभी इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे, साउथ ईस्ट के साथ साथ हमने इसमें क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व किया। इससे हम क्या देखते हैं, बच्चे देखते हैं, लड़का देखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके जब लिया जाता है घर के नौकरों द्वारा, ऐसे बहुत से न्यूज में आप पढ़ते होंगे ना कि नौकर ने ही किडनैप किया या किसी ने रिश्तेदार ने किडनैप किया, ये कब होता है, जब आपके नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट ये तीनों डायरेक्शन में एक साथ दोष आता है। तो पैसे के लिए या खंडनी के लिए ऐसे बच्चों को किडनैप करना, ये केसेस इन घरों में देखे जाते हैं। ऐसा कोई भी निदान आप ऐसा ही होगा करके किसी को नहीं बताएंगे जब तक आप उनकी कुंडली नहीं देखते, लेकिन ये होने के चांसेस 100% प्रबल उस घर में रहते हैं। आज नहीं हुआ तो 10 साल बाद जरूर होगा, ये घटना उस घर में होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन विथ साउथ ईस्ट वितिशुला एंड southeast doors, toilet in east, terrace in southeast, and entry from northwest extension ward.
ये जो है इन्होंने सिचुएशन दिए हुए है। कट इन द बोथ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस वन हैज टू बियर द फ्रूट्स ऑफ अबाउ। जो ऊपर केस दिया है सिनेरियो बच्चों वाला, वो कौन से दोष होंगे तो होगा, वो पॉइंट नंबर 63 में बताया है कि अगर ऐसा है तो ही आपको वो जो दोष है वो लगेगा। इसीलिए आपको ना एक्सेल शीट ज्यादा फायदेमंद रहेगी इन रूल्स को स्टडी करने के लिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे ही देखने से। नाउ नेक्स्ट 64 now. North, northeast along with northwest. Rising. Northwest is rising. There may be theft of jewelry and cash in female servants. North, northeast. Again यहाँ पे female आ गया, northwest theft आ गया। तो यहाँ पे कैश या ज्वेलरी जो फीमेल से रिलेटेड है उनकी चोरी होने के योग बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ वेस्ट में टेरेस है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ वेस्ट में एंट्री है और नॉर्थ स्टेयरकेस है। नॉर्थ वेस्ट में टेरेस या नॉर्थ में टॉयलेट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसमें से कोई भी 2 डिफेक्ट अगर किसी घर में है तो ये इवेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। 100% चांसेस होते हैं कि ऐसा होगा ही। कभी कभी आप देखोगे कि फैमिली में ही कोई गेस्ट आता है, कुछ होता है और उनके जाने के बाद हमारी ज्वेलरी गायब हो जाती है या कुछ होता है, तो ये सारे केसेस में आप ये जो 2 दोष है ना ऊपर दिए गए, उसमें से कोई भी 2 दोष अगर एक साथ आते हैं तो ऐसा सिचुएशन जो है वो बन जाता है। ये 100 नियम है ना, आई टेल यू, इनको बाय हार्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी वास्तु सीखने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल इसमें दिया है। आप घर में जाओगे ना, आपको 2 चीजें भी कोरिलेट हो गई, आप इवेंट बता सकते हैं, या तो वो पास्ट में हुआ होगा या आगे चल के होगा, लेकिन आप इवेंट बताने में सक्षम हो जाओगे। और बहुत बार क्लाइंट अपफ्रंटली बोलेगा कि हाँ ऐसे हुआ था। अगर क्लाइंट बोलेगा ऐसे नहीं हुआ, देन देयर इज अ रूल ऑफ कुंडली कि वो कब होगा, टू गेट द टाइमिंग। इफ देर इज अ कट, और ये जो रूल्स हैं इनके बारे में मैंने शायद आपको बताना, ये मग्गिरवार सर जो है, नाउ ही इज नो मोर, उनका वास्तु में बहुत बड़ा कार्य है। मतलब जिनसे मैंने सीखा है सहस्त्रबुद्धे सर से, उन्होंने मग्गिरवार सर से सीखा है। तो मग्गिरवार सर ने जो है वो सारे ग्रंथ है उनका रिसर्च करके, उनको पढ़ के, हर ग्रंथ से मिलके ये 100 रूल्स बनाए हुए हैं, एंड देन इट हैज बीन प्रेजेंट। तो इसीलिए ये रूल्स है ना, इट इज कंप्लीट वास्तुशास्त्र फॉर यू, कि इसमें से ही कोई ना कोई इवेंट किसी ना किसी घर में होगा। घटनाएं जो होती है वो लिमिटेड होती है, शादी है, बच्चे होना है, चोरी होना है, कुछ खाना पीना, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, यही रिपीटेडली इशू हर घर में इसी टाइप के आते हैं। ये सारे इश्यूज विथ द सिम्टम्स एंड विथ द रेमेडीज इन 100 रूल्स में दिए गए हैं। इसको अगर आप थरो करोगे ना, आप ब्लाइंडली बिना कुंडली देखे प्रेडिक्शन करोगे उस घर में जाके। If there is a cut in the house in northwest or a kitchen, the house in the northwest direction, the marriage of the girl in such house may be delayed. An unmarried girl with the toilet in the north with these doshas causes inauspicious occasions. जैसे मॉडर्न वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट का किचन चल जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट का किचन नहीं चलता है, वो फीमेल्स को और कन्याओं को जो है उनके मैरिड लाइफ में बाधा लाता है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में आप देखो, आपको साउथ ईस्ट किचन कम से कम 3 से 4% घरों में ही मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम किचन जाते हैं, क्योंकि बेडरूम को लग के और लिविंग रूम को लग के किचन आ जाता है, उस लाइन में उसके अपोजिट बाथरूम जाता है। तो जो स्ट्रक्चर है ना बिल्डिंग्स का, बिल्डर्स का, वो स्ट्रक्चर एक सिंपल फॉर्मेट में, कोई भी बिल्डर हो, फॉर्मेट सिमिलर ही होता है। एंट्री करोगे तो हॉल रहेगा, फिर बाथरूम, उसके सामने किचन, उसके साइड में किचन बहुत कम इसमें है, अपोजिट होता है, एंड देन एक ही लाइन में 2 बेडरूम्स होंगे और एक ही लाइन में बाथरूम्स और स्टोर रूम रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेडरूम पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई कि नॉर्थ खुली चाहिए, नॉर्थ में विंडो चाहिए, ईस्ट में विंडो चाहिए, लेकिन आपका किचन भी तो नॉर्थ में चला गया, उसमें एक चीज ठीक हो गई तो दूसरी चीज बिगड़ गई। ऐसा फ्लैट्स में बहुत बार होता है, इसीलिए हर फ्लैट को वास्तु की जो है वो जरूरत है। और जब नॉर्थ वेस्ट में किचन चला जाता है तो वो कन्याओं को हार्मफुल करता ही है। जैसे हमने उनका बिहेवियरल इशू देखा, फ्रेंड सर्कल देखा, उसके साथ साथ उनके मैरिड लाइफ
डिले होना या शादी करने की उनकी इच्छा ना होना, ये चीजें होता है। हर बार डिले का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता टूटेगा। आजकल बच्चों का मन ही नहीं करता कि शादी करे, वो उस भावनाओं से ही दूर जा रहे हैं। ये भी एक प्रकार का दोषी है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम को बिगाड़ रहा है कहीं जाके। नेक्स्ट, हिल इन द नॉर्थ, टॉयलेट इन द नॉर्थ, staircase in the north, kitchen in the north, and small yard in the north, septic tank in the north. Is septic tank, not safety tank. Septic tank in the north and Vithishula in the north are the doshas of the north direction. North के कौन से दोष है? एक दिन आपको देना पड़ेगा ये रूल्स को, इसमें सारे दोष देना, एक्सेल शीट बना के उसमें आप मेंटेन कर लीजिए। वेरी इजी इट इज टू लर्न। तो नॉर्थ में अगर पहाड़ है, आपके यहाँ बड़ा सा टेरेस है नॉर्थ में, पूरी नॉर्थ खुली है, लेकिन लग के ही थोड़ा एक 500 मीटर पे बड़ा सा माउंटेन है या 100 मीटर पे बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वो क्या हो गया? तोशी हो गया। मतलब आपका नॉर्थ खुला है, फिर भी आप उसका फायदा नहीं ले सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसके साथ साथ विथिशूला मतलब सामने से पेड़, सामने से रोड, अपने घर के ऊपर आना, उसे विथिशूला कहा जाता है। वो भी एक दोष इसमें देखा जाता है नॉर्थ के दोष में। सेप्टिक टैंक, नॉर्थ जल तत्व की दिशा है, वहां पे दूषित जल तत्व का प्रभाव होना। सेप्टिक टैंक का प्रॉब्लम बिल्डिंग्स में तब आता है जब ग्राउंड फ्लोर्स पे फ्लैट होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट 4 तो लेने ही नहीं है। पहले 3 फ्लैट्स को वो सेप्टिक टैंक का जो है वो इन्फेक्शन या एनर्जीज का है वो प्रॉब्लम होता है। 4th नंबर राहु का आता है। 5th नंबर के ऊपर आप फ्लैट ले सकते हो। बहुत से लोग गार्डन के लिए वगैरह ग्राउंड फ्लोर लेते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है ना 30-40 माले की, सबका सेप्टिक टैंक सराउंडेड टू दैट बिल्डिंग वो गार्डन से निकाला हुआ होता है। तो आप कितने क्लोज आते हैं डर्टी वाटर फ्लो। और आप घर देखोगे कि मुझे नॉर्थ में गार्डन मिला है, नॉर्थ में विंडो मिला है, लेकिन वहां नीचे सेप्टिक टैंक है, तो क्या फायदा? आपको उस जल तत्व का कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अनदर पार्ट इज, वो पूरे सोसाइटी का है, आपका नहीं है। यू कैन नॉट कवर इट, उसको आप पूरा सील नहीं कर सकते, बंद नहीं। इट हैज टू बी ओपन फॉर एनी इमरजेंसी। तो आपके घर का पूरा जल तत्व क्या हो गया? दूषित हो गया। उसको आप कितना भी डेकोरेट करो, इंटीरियर करो, जो करना है करो, आप उसको सील नहीं कर सकते कंप्लीटली। दैट मीन्स एनर्जी वाइब्रेशंस आर ओपन फ्रॉम देयर। नेवर एवर गो फॉर फर्स्ट 4 फ्लोर्स एंड टॉप 2 फ्लोर्स। इसके बीच में जितने आते हैं वहां पे आप अपना घर ले लीजिए। When the above type of condition is in northeast direction, fault occurs in northeast, like north. Both of these doshas are described as opposite water. The water in the north is the form of prosperity, and the water in the northeast is the form of pilgrimage. Dosha in the north results in prosperity, while dosha in the northeast diminishes divine blessings। जो हमने अभी देखा कि जल तत्व जो है वो पवित्र है, वहां पे हम अगर डर्टी वाटर फ्लो जो है उससे करेंगे तो उससे क्या होगा? नॉर्थ का जो प्रॉस्पेरिटी है वो खत्म हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का जो शिव तत्व है, जो पवित्रता है, वो खत्म हो जाएगी। ये दोनों दिशाएं खत्म अगर हो जाती है कि ब्लेसिंग्स, अगर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है और समृद्धि भी नहीं है, तो बचता क्या है? प्रॉब्लम्स। बिना ब्लेसिंग के हमारा कोई काम नहीं होता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली सबसे डिफिकल्ट है। आज वो जिंदा है तो ब्लेसिंग्स पे जिंदा है, ऐसा बोला जाता है। पूरे देश से और पूरे विश्व से उनके लिए लोगों का जो ब्लेसिंग है। रजनीकांत की कुंडली अच्छी है, लेकिन ब्लेसिंग्स जो है ना, दैट मल्टीप्लाइज देयर लाइफस्टाइल एंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट। तो अगर ब्लेसिंग्स ही हमारे घर में नहीं है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं, फिर करेंगे क्या जीवन का? सन्यासी लेना पड़ेगा फिर। As northeast is the sub direction, dosha in this direction affects both north and east energy flows. And due to water element in this direction, it is also harmful considering this faults in the northeast direction become महादोष। नॉर्थ ईस्ट जो है ऊपर दिशा है, उसका दोष नॉर्थ और ईस्ट को कैरी फॉरवर्ड करता है सर्कुलर एनर्जी में, मंडलाकार एनर्जी में। तो क्या होता है? वाटर एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, और ईस्ट का जो अग्नि तत्व है, ज्योति स्वरूप, वो बुझ जाता है, और फिर वो क्या होता है? महादोष में परावर्तित हो जाता है।
According to the traditional science, the kitchen of the vegetarian should be in northeast, but today's kitchen has a black granite as there are ovens, refrigerators, trolleys. This inertia has the greater retention of earth element. Such a kitchen hesitates to water element since very few people are vegetarians these days. Cooking in the northeast is somewhat is a disaster. नॉर्थ ईस्ट का किचन पहले ब्राह्मणों के घर में चलता था, ईस्ट का चलता था, क्षत्रियों का साउथ में चलता था। इसके कारण क्या है? साउथ ईस्ट में चलता था। इसके कारण क्या है कि उनके खाने पीने के तरीके, क्षत्रिय जो थे वो रोज नॉनवेज खाते थे ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम। ब्राह्मण थे, उनके यहाँ पे नॉनवेज कभी भी नहीं बनता था, प्याज लहसुन भी नहीं बनता था, तो सात्विक आहार था। भगवान को वहां से भोग चढ़ता था। अब क्या हो गया कि सबका डाइट कॉमन है, जैसा हमारा मन करे वैसा हम जीते हैं, जैसा मन करे वैसा खाते हैं। ना कास्टिज्म है, ना प्रोफेशन है, ना कुछ है। तो ये फ्रीडम जो है ये कहीं ना कहीं हमें डैमेज कैसे कर रहा है कि अगर हमारा किचन नॉर्थ ईस्ट में आता है और हम उसमें फिश बनाते हैं, चिकन बनाते हैं या कोई नॉनवेज बनाते हैं, तो वहां का शिव तत्व खत्म हो गया। ऊपर से वहां हमने ब्लैक ग्रेनाइट का किचन जो है वो डाला है, वो हेवीनेस क्रिएट करता है। जो दिशा लाइट वेट होनी चाहिए वो हेवी हो जाती है। तीसरी बात है, किचन का साइज जो है पहले बड़ा होता था और स्टोरेज कहीं और होता था, कहीं और से लाके सिर्फ खाना गैस रेंज या चूल्हा वहां पे होता था, खाना बन के वहां से सारी चीजें हटती थी। अब उसी छोटे से किचन में पूरा स्टोरेज, फ्रिज, माइक्रोवेव, किचन ट्रॉलीज, सारी चीजें, मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट का किचन क्या हो गया? फुल्ली लोडेड हो गया। तो वो एक दोष लग गया, ऊपर से नॉनवेज भी बन रहा है, तो वहां पे क्या हो गया कि शिव तत्व जो है वो पूरा ही खत्म हो गया, जल तत्व भी एकदम डिजास्टर हो गया। तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो जरूर आएंगे जीवन में। मतलब हमने क्या किया वहां पे? अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया। जैसे हमने अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर दिया तो जल तत्व जो अपॉर्चुनिटीज की दिशा है वो कम हो जाती है, तो उसका प्रॉब्लम आने लगता है। According to the book of Kamika Agam, according to the Varna of Kshatriya, Brahmana, Vaishya, and Shudra, the kitchen house is considered spacious in southeast, northeast, southwest, and northwest. दैट इज द बेसिक फॉर्मूला कि सीक्वेंस वाइज उन्होंने दिया। क्षत्रियों का साउथ ईस्ट में चलेगा, ब्राह्मणों का नॉर्थ ईस्ट में चलेगा, वैश्य यानी कि वाणी यानी कि व्यापार वर्ग उनका साउथ वेस्ट में चलेगा, और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो शूद्रों का चलेगा। ये किस प्रकार से है? ये कास्टिज्म से नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ वर्क। अभी आज के जनरेशन में हम देखें तो 90% पीपल आर वर्किंग एज अ शूद्र। शूद्र मतलब क्या है? जिनका कोई बॉस है, उनको कमांड दी जाएगी, जितना बोला है उतना ही करना है, हर काम करना है जो बताया जाएगा। ऑल वर्किंग क्लास पीपल आर दैट, IT पीपल आर दैट, क्योंकि उन्हें अपने मर्जी से फ्रीडम नहीं है कुछ करने का। आर्मी पीपल, पुलिस, दे कम्स अंडर क्षत्रिय, क्योंकि उनका मंगल जो है वो प्रभावी है, वो वह है। और ब्राह्मण जो है वो आजकल ब्राह्मण खुद ही नॉनवेज खाने लगे हैं, तो वो खुद ही दूषित हो गया है, तो अभी उनके लिए क्या अलग से बोलना है? इस प्रकार से जो है, पहले लोगों के डाइट भी अलग होते थे, हर कम्युनिटी का फूड लेने का एक तरीका होता था। अब वो सब डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या हो गया? वास्तु दोष जो है वो प्रबल हो गया है। तो हमें आहार बदलना है या वास्तु का दोष है उसे निकलना है, दोनों में से जो हमें सही लगता है वो हमें करना है। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का किचन है तो उन्होंने किचन बदलना ही है, बट दैट इज नॉट अ वन डे जॉब। इसमें शायद 1 साल भी जा सकता है, 6 महीने भी जा सकते हैं। जब तक आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है, आपने टेक केयर कर रहा है आपके किचन में नॉनवेज कभी नहीं बनेगा, फिश कभी भी नहीं बनेगा, और उस घर में आप थर्सडे के दिन नॉनवेज नहीं खाओगे, नहीं तो आपको शिव तत्व का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ईस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक इज फॉर ब्राह्मण्स, साउथ ईस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक इज फॉर क्षत्रियस, साउथ वेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक इज फॉर वैश्यस, एंड नॉर्दर्न डाइजेस्टिव ट्रैक आर फॉर क्षुद्रस। ये उन्होंने बेसिक फॉर्मूला दिए हैं कि किस प्रकार का उनका रहन सहन, खान पान और दिशा है किचन की। नेक्स्ट, according to the Kamika Agam test, the sleeping place should be in the southern ward, weapons should kept in the southwest direction, and the water tank above
the ground in the western Varunpada, and the treasury should be in the northwest according to the original formula. नीचे उन्होंने श्लोक दिया है. Now I want you to explain me इस रूल को कि वैसा क्यों है, साउथ वेस्ट में वेपन क्यों है, ट्रेजर नॉर्थ वेस्ट में क्यों है. ट्रेजर नॉर्थ वेस्ट में दिया जाता है, लेकिन मॉडर्न वास्तुशास्त्र में हम ट्रेजर यानी अपनी ज्वेलरी या पैसा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखते, उससे चोरी होने के चांसेस बढ़ते हैं. इसलिए ये पुरातन काल में था जब वर्ण व्यवस्था थी. अब वर्ण व्यवस्था नहीं है तो एग्जैक्टली 100% रूल हम नहीं लगा सकते हैं, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है. क्योंकि जब जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, उस समय पूरे घर का ज्वेलरी और कैश घर के किसी एक ही व्यक्ति के पास होता था जो उसे संभालते थे, जिसे मुखिया कहा जाता था, जो अब नहीं होता है. अब हर कोई अपने अपने बेडरूम के लॉकर में रखता है, इसलिए उसे साउथ में होना बहुत जरूरी है. नाउ बोथ ऑफ यू, आई वांट टू गो थ्रू द रूल नंबर 71 एंड एक्सप्लेन मी. राजदीप जी हैं? मैम ये तो पुराने टाइम का बता रहे हैं ना कि मतलब तो इसको कैसे मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर मैं बताऊंगी. वेपन्स तो शायद साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो अर्थ डायरेक्शन रहता है, तो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए है कि बहुत ज्यादा उसको कुछ ऐसा यूज की जरूरत ना पड़े. एग्जैक्टली, कि बार बार वॉर पे जाना ना हाँ, पड़े. मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि उधर जो चीज रखेंगे वो मतलब फिक्स हो गई, हाँ, तो ज्यादा उसको मतलब जरूरत नहीं पड़े तो वो. क्योंकि जितना ज्यादा वॉर होगा उतना हाँ, तो वो डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा. पैसे की कमी हो जाएगी, ज्वेलरी हम्म. लूटपाट, ये सारी चीजें होंगी. इसलिए उसको साउथ वेस्ट में हेवीनेस में अर्थ एलिमेंट में रखा जाता था कि कम से कम उपयोग हो, और वो अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग है तो वहां रखने के कारण वो वेपन्स जब भी निकले तब विजय प्राप्त करके ही वापस आए. जी. हम्म, सही कहा आपने. आप कुछ बताना चाहेंगी कविता जी? मैम अभी इसमें लिखा है ट्रेजरी नॉर्थ वेस्ट में, तो मतलब अभी आप लेकिन बोल रहे हो नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिंस वायु तत्व है तो वो मतलब वायु इसका मीन्स वायु इज ऑल्सो फ्लो ना. वायु इज या ऑल्सो. तो घर में ऊपर के एक रूल में हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्ट अगर एक्टिवेट होता है तो चोरों से घर में हाँ, सर्वेंट वो से थ्रेफ्ट बाय चोरों को ये सर्वेंट्स पड़ता अगर. है. जी. सर्वेंट से. अब हमारे यहाँ सर्वेंट कौन होते हैं? हमारी मेड्स होती हैं, जी. जिनको हमारे पूरे घर का एक्सेस होता है. जब ये रूल बना था उस समय पे जिसकी ज्वेलरी है ना उसको भी उसका एक्सेस नहीं होता था. जैसे नई हाँ, वो बहू किसी आई है एक घर तो के बड़े लोग के सब पास. बड़े लोगों के पास दे के छोड़ना है. नौकरों को जी. हर रूम में जाने का अधिकार नहीं होता था. कुछ पर्टिकुलर रूल की रूम्स की साफ सफाई करके खुद करते थे. मंदिर है, किचन है, हर किसी को वहां एंट्री नहीं थी. तो वो सारे रूल्स थे, उस हिसाब से ये ठीक था. अब इसी को मॉडर्न इसमें बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट, अभी रिसेंटली मैंने एक विजिट किया वहां, उनको किसी ने पहले मेरे वाले पहले थे, उन्होंने बताया था नॉर्थ वेस्ट में चलेगा. नहीं चलता है क्योंकि लिविंग स्टाइल चेंज हो गया ना. रूल सेम है, शास्त्र सेम है, लेकिन जब हमारा लिविंग स्टाइल मॉडिफाई हो गया तो उसको उपयोग करने का तरीका भी बदलना चाहिए. तो मैम फिर ऐसे तिजोरी पहले तो मतलब अभी आई डोंट नो अभी अभी किधर, अभी तो साउथ वेस्ट वगैरह में रख सकते हैं. हाँ, नॉर्थ को साउथ. खुलेगी ऐसे, साउथ में रख सकते हैं. अच्छा, और साउथ नॉर्थ साउथ में भी रख वेस्ट, सकते हैं. नॉर्थ में नहीं रख सकते हैं. अच्छा, नॉर्थ में साउथ नहीं रख साउथ सकते. वेस्ट में उसका दरवाजा नॉर्थ की तरफ खुलेगा. अच्छा, साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं. हम्म. मैम एक और ना मुझे एक्चुअली मतलब आई टेल यू वो क्या अभी मतलब जैसे अभी तो ये हम पढ़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने वो जो मॉडर्न वास्तु है वो भी मैंने इतना सुना है ना, तो वो समटाइम्स इट अपोजिट है. जस्ट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द माइंड. वो क्योंकि नॉलेज है अभी दिमाग में है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी हम बात करते हैं तो वो चीज भी फाइल खुल जाती है.
राइट। बट मैम वो चीज वर्क मतलब अभी आप वैदिक वास्तु कर रहे हो, बट देर आर मेनी पीपल हु आर फॉलोइंग जो मॉडर्न वास्तु है या वट एवर, देर आर मेनी 70% पीपल अभी। 70% पीपल आर फॉलोइंग। तो अभी जैसे लोग कई तो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं विल गिव रिजल्ट्स आल्सो एंड एवरीथिंग, मतलब आई विल नॉट से के सारे Manoj, खराब you हैं। can just stop recording, then we will discuss this topic. तो वो मतलब हमारे में अभी तक हमने जैसे 80 डायरेक्शंस किया है, हम्म। क्योंकि मुझे क्या है जैसे अभी पॉइंट्स में पढ़ते पढ़ते किधर किधर, बिकॉज हम उसमें मैंने कैसे